लीनियर चार्ज हो सकता है, आपका सरफेस चार्ज हो सकता है। तो भाई दिस कॉन्फ़िगरेशन हम लोग डिस्कस कर लिए थे। टुडे वी विल टॉक अबाउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। और आज का जो लेक्चर होगा, ये यूनिट 2 का लेक्चर आखिरी होगा। मंडे से हम लोग यूनिट 3 शुरू करेंगे, मैग्नेटोस्टैटिक। Now electric potential and field due to an electric dipole. और व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल? एक इलेक्ट्रिक डाइपोल कुछ भी नहीं होता, सिंपल एक आपका चार्ज है प्लस क्यू और दूसरा चार्ज है माइनस क्यू विथ सेम चार्ज वैल्यू या मैग्नीट्यूड, with the same magnitude of the charge, and there is a distance between these charges small d. ठीक है, इनके बीच स्मॉल d is the distance between these charges. एक सेकेंड बताना। ओके, तो डिस्कशन हमारा इस पे चल रहा था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो प्लस क्यू माइनस क्यू, दीज आर द टू चार्जेस विद सेम मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस एंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज चार्जेस इज स्मॉल डी। तो डिस्टेंस आपकी स्मॉल डी बहुत कम होना चाहिए फॉर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अगर ये डिस्टेंस आपकी काफ़ी कम है, ठीक है, तब हम लोग कह सकते हैं इट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो जहाँ भी ऐसे आइडेंटिकल चार्ज होंगे वहाँ इलेक्ट्रिक डाइपोल आपका बन जाएगा। तो इसको हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं बेसिकली। अब इसको यूज़ कैसे करना है अपन को ये देख लेते हैं। अब यहाँ डेफिनेशन क्या लिखी है, डेफिनेशन आप देख लो। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू separated by a distance small d. The direction of q2 minus q is said to be the direction of the dipole. डाइपोल की जो डायरेक्शन है वो प्लस क्यू टू माइनस क्यू होगी और दोनों के चार्जेस सेम होंगे। तो यू कैन सी हियर दिस इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये आप यहाँ देख पा रहे हो, ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल ही है। दैट इज योर इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लस क्यू माइनस क्यू विद अ स्मॉल डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस स्मॉल डी। और ये कहाँ किस एक्सिस में सिचुएटेड है? डी एक्सिस, सॉरी जेड एक्सिस में आपका सिचुएटेड है। यू कैन सी हियर दिस इज जेड एक्सिस, दैट इज एक्स एक्सिस, और ये आपकी वाई एक्सिस। तो तीन एक्सिस है हमारे पास, एक्स वाई और जेड। डिस्टेंस बिटवीन दिस टू चार्जेस स्मॉल डी और कोई पॉइंट पी कैपिटल पी है। वी हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी बिकॉज ऑफ दिस डाइपोल। इस डाइपोल की वजह से हमको पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। नाउ द पॉइंट पी आपको जो गिवन है, किस में गिवन है? इट इज गिवन इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। तो यू कैन सी दीज आर द स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स आर थीटा, आर कॉमा थीटा कॉमा फाई। और अगर बात की जाए तो प्लस क्यू चार्ज से पॉइंट पी की डिस्टेंस कितनी है? वी कैन से दिस डिस्टेंस इज r1 एंड माइनस क्यू चार्ज से पॉइंट पी की डिस्टेंस कितनी है? दिस इज r2। नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपसे बोला जाए ड्यू टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये वाला हमारा कंटिन्यू चल रहा है टॉपिक। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज स्टेबलाइज्ड बाय द पॉइंट P एट पॉइंट P। तो हमको उसके लिए कंडीशन हम लोग क्या लेके चले? द डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम ओरिजिन इज R। और ये काफ़ी ज़्यादा होगी डिस्टेंस,
कहाँ से? आपकी इसकी ये डिस्टेंस आपकी ज़्यादा कहाँ होगी? मतलब आपके डाइपोल से डाइपोल के बीच में डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस से ज़्यादा होगी. दैट मीन्स आर इज वेरी हायर देन डी. आर इज वेरी हायर देन small d, or d small very less than r. So at point B we can find out electric potential in this form. कोई आपका आर्बिट्ररी पॉइंट है जिसकी डिस्टेंस अगर आपकी r है ओरिजिन से, और कोई चार्ज आपका q रखा है ओरिजिन पे, तो उसके लिए आपके पास पोटेंशियल की वैल्यू क्या, पोटेंशियल की इक्वेशन क्या होगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की? q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन r. सिंपल सी बात है, कोई प्लस q चार्ज आपका यहाँ रखा है, और एट पॉइंट दिस, कोई पॉइंट है आपका, ये सपोज एन पॉइंट है, दैट इज योर एंड पॉइंट. यू हैव टू फाइंड आउट बिकॉज ऑफ दिस चार्ज q इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन, और ये डिस्टेंस आपकी कितनी है, दैट इज स्मॉल r. वी कैन फाइंड आउट इन दिस मैनर, दैट इज v इज इक्वल टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r. और यही कॉन्सेप्ट अप्लाई हम लोग करेंगे. हम लोग क्या करेंगे, हमने माना v1 इज द पोटेंशियल बिकॉज ऑफ the charge plus q, and v2 is the potential because of charge minus q. So you can find out दोनों का चार्ज आपका सेम है, बट मैग्नीट्यूड या फिर पोलैरिटी अलग है उनकी, अगर एक प्लस है दूसरा माइनस है. सो ये आपका हो जाएगा 1/r1 प्लस, और इसलिए आपका ये होगा -1/r2. आप इसको कैलकुलेट करोगे, यू विल फाइंड आउट योर आंसर इन दिस वे, दैट इज q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r2 माइनस r1 डिवाइडेड बाई R1 R2. ये तो हो गया आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P बिकॉज ऑफ दीज टू चार्जेस. नाउ अगर आपके चार्जेस, एक सेकेंड, ओके, तो आपके पास इस तरह की सिचुएशन है. दैट मीन्स आपके पास स्मॉल r इज वेरी ग्रेटर देन स्मॉल d. तो हमारे पास सिचुएशन ये बनेगी कि अगर हमारे पास ये पॉइंट P है, इट इज वेरी फार देन द इलेक्ट्रिक डाइपोल. So this distance is basically small r. ये डिस्टेंस आपकी स्मॉल r है, और ये बहुत ज़्यादा बड़ी है इफ़ r टेंड्स टू इन्फिनिटी. ठीक है, तो ये जो लाइंस आपकी जा रही है प्लस q से माइनस q से पॉइंट P पर, ये पैरेलल आपको देखेंगी फ्रॉम दिस पॉइंट, ये पैरेलल हो जाएंगे एक दूसरे के. ठीक है, सो हमने क्या किया, हमने एक पोटेंशियल, हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया एट दिस पॉइंट, दिस इज n. काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि सर आज मैथमेटिक्स की क्लास थी. कौन कौन बोल रहा है? योगेश चंदेल, राजू शर्मा. यस सर, थी भी सही, सर ने बता दिया पर कि एक्सचेंज हुई है. हाँ, ओके सर. ठीक है. थीटा आपका ये परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ किया एट दिस लाइन. तो यू कैन सी, मैंने ये लाइन जो बनाई है यहाँ पर, इसको हम दूसरे कलर से एक बार बना लेते हैं. एट दिस इज लाइन, इस लाइन पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया यहाँ से. तो अब यह परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये एंगल आपका कितना होगा, दैट इज 90. 90 के अपोजिट वाला जो भी आपकी एज होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस. तो 0.5 डिग्री आपका हाइपोटेनियस बन जाएगी. ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, आप इसको थोड़ा मैनिपुलेट करो, ऐसे मैनिपुलेट करो, और आप फाइंड आउट करो अगर ये पॉइंट आपका है एन, जैसे मैंने बोला आपको ये पॉइंट एन है आपका, और ये आपका ओरिजिन है ओ. तो ओ एन की वैल्यू क्या होगी, ओ एन इज इक्वल टू 0.5 डी कॉस थीटा. सिमिलरली ये आप वैल्यू ऐसे ही आप ये डिस्टेंस आप निकाल सकते हो, दैट इज ऑल्सो 0.5 डी
cos थीटा, ये जो मैंने मार्क किए ना ऑरेंज कलर से, ये दोनों ही आपकी 0.5d cos थीटा के बराबर होंगी। अब ऐसा इसलिए क्यों किया, बिकॉज हम चाहते हैं कि R1 को R के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लें और थीटा की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लें। सिमिलरली वी वांट टू रिप्रेजेंट R2 in terms of small r. That's why we are doing this manipulation. और इससे हमारा फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा हमारा R1 क्या आ जाएगा इस फॉर्म में, R1 इज इक्वल टू R माइनस 0.5d cos थीटा, R2 स्मॉल r प्लस 0.5d cos थीटा। नाउ अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कराओगे तो आप देख सकते हो ये क्या बनेगा, आर स्क्वायर माइनस 0.5d cos थीटा का होल स्क्वायर। एज आई टोल्ड यू, तो d इज वेरी वेरी स्मॉल, अगर उसमें आप 0.5 का मल्टीप्लाई करो तो अल्टीमेटली आप किसी नंबर में लेस देन 1 क्वांटिटी का मल्टीप्लाई कर दो तो बहुत छोटा हो जाता है, और cos थीटा की वैल्यू ऑलरेडी कम होती है, तो आप एक ऑलरेडी जो बहुत छोटी वैल्यू है उसका आपने स्क्वायर भी कर दिया, तो इन कंपेयर टू आर स्क्वायर ये और कम हो जाएगा, तो इसको हम अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ आर स्क्वायर। ओके, नाउ व्हाट अबाउट R2 माइनस R1, आप R2 माइनस R1 क्या रख सकते हो, R2 माइनस R1 इज इक्वल टू R2 माइनस R1 लोगे आपका हो जाएगा सीधे d का 0.5d cos थीटा, तो d cos थीटा हो जाएगा, तो हम R2 माइनस R1 की जगह क्या रख देंगे यहाँ पर, दैट इज d cos थीटा, और आर स्क्वायर आपका एज इट इज यहाँ पे नीचे आ जाएगा। दैट इज अवर फाइनल एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिकॉज ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो बेसिकली आपको यहाँ से क्या क्या कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू थीटा, आपको cos थीटा पता होना चाहिए और आपको r पता होना चाहिए, देन यू विल इजीली कैलकुलेट द पोटेंशियल एट एनी पॉइंट बिकॉज ऑफ एनी इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो थीटा, हाउ विल यू फाइंड आउट थीटा, थीटा कैलकुलेट कैसे करोगे यहाँ से, देखो थीटा हम लोग जैसे हमारे पास ये हमको पता होगा कि एक प्लस क्यू चार्ज कहाँ से सिचुएटेड है और माइनस क्यू चार्ज कहाँ से सिचुएटेड है, बस ये चीज़ हमको पता है तो हम इजीली थीटा यहाँ से निकाल सकते हैं। ओके, आगे हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें ज़्यादा क्लियरिटी वहाँ से आ जाएगी। सो इफ यू वांट टू फाइंड आउट, निकाल सकते हैं हाँ हाँ स्लोप क्यों निकाल करके, कौन सा स्लोप, ये वाला नीचे वाला, ये R1 और R2 का जो अपने पास जो रिजल्टेंट आएगा वही तो R आएगा सर। हाँ कह सकते हो, उससे भी निकाल सकते हो, अल्टीमेटली आपके पास फोर रिलेशन और ये रिलेशन दोनों सेम ही आना चाहिए। बट एक बात ये याद रखना, ये एक्चुअली 2D फिगर नहीं है, ये आपका 3D फिगर है बस, लेकिन ये तीनों एक ही प्लेन में होंगे, उस टाइम आप लगा सकते हो, आप कॉन्सेप्ट बता रहे हो, ये तीनों वेक्टर आपके एक ही प्लेन में होंगे तो आप लगा सकते हो। क्वेश्चन जब करेंगे तो ये काफ़ी इजी दिखाई देगा, सिर्फ आपको थीटा कैलकुलेट करना आना चाहिए, बाकी आराम से आप कैलकुलेशन यहाँ कर सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल, सॉरी इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से हम लोग निकालेंगे। तो वी नो दैट कि हमारे पास ये दोनों एक्सप्रेशन जो होंगे ना, इनके लिए कंडीशन ये हो कि हमारे दोनों एक्सप्रेशन फॉर आर ग्रेटर देन डी के लिए वैलिड है। दैट मीन्स स्मॉल डी मस्ट बी वेरी लेस देन स्मॉल आर। दैट मीन्स जो आप जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या पोटेंशियल कैलकुलेट करना है वो पोटेंशियल पॉइंट काफी दूर होना चाहिए किससे, डी से, या फिर स्मॉल डी इतना छोटा होना चाहिए कि आर के कंपेयर में छोटा हो, और स्मॉल डी वैसे ही बहुत छोटा होता है, ये भी हम करते हैं, समझ में आएगा। ई ऑफ ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल वी, ये हमारे पास क्या इक्वेशन है, टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी with the help of electric potential we can use this formula, E vector is equal to minus of gradient of V, तो minus del V over del R A R cap plus 1 upon R del V over del theta A theta cap plus 1 upon R sin theta del V over del phi A phi cap। तो बस आप यहाँ से एक चीज़ दे सकते हो, यहाँ इस एक्सप्रेशन में जो हम V का एक्सप्रेशन कैलकुलेट किए हैं पोटेंशियल डिफरेंस का, यहाँ पर कहीं भी आप देख नहीं रहे हो किसका टर्म फाई, यहाँ कहीं फाई नहीं है, देयर इज नो फाई। तो फाई के रिस्पेक्ट में ये जो डिफरेंशिएशन आप करोगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू फाई, तो ये टर्म आपका जीरो हो जाएगा, इट बिकम जीरो। बचा आपके पास क्या, सिर्फ माइनस डेल वी ओवर डेल आर ए आर कैप प्लस 1 अपॉन आर डेल वी ओवर डेल थीटा ए थीटा कैप
तो आफ्टर यू विल कैलकुलेट यू विल सी आपके पास क्या हुआ, दैट इज क्यू डी कॉस थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। और ये आप जब डिफरेंशिएट करोगे इसको थीटा को, तो ये बनेगा माइनस साइन थीटा का कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा। तो हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन क्या होगा, दैट इज क्यू डी कॉस थीटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, दैट इज आल्सो क्यू डी साइन थीटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। दोनों जगह क्यू डी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब कॉमन है, सो 2 cos थीटा ए आर कैप प्लस साइन थीटा ए थीटा कैप। ये हमारे पास होगा फाइनल आंसर फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिकॉज ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, नाउ सी हियर, given that the 2 point charge is 50 nanocoulomb at 0.01 and minus 1 point nanocoulomb at 0.0 minus 0.1 are in free space. Treat the two charges as a dipole at the origin and determine the potential P 0.30 0.4। ठीक है, हमारा जो इंटरेस्ट का पॉइंट है वो ये है कि हमको यहाँ पर निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिकॉज ऑफ दिस डाइपोल, जिसका चार्ज कितना है 1.5 प्लस चार्ज है एंड 1.5 नैनोकूलम माइनस चार्ज है, और 0.1 और माइनस 0.1 इसके कोऑर्डिनेट्स है। तो सबसे पहले आपको मैं बना देता हूँ। अब देखो ये z एक्सिस में प्लेस्ड है, आप एक चीज़ देख लो, z एक्सिस का कॉम्पोनेंट है। ठीक है, तो क्वेश्चन हम लोग पीछे वाला डायग्राम से देख सकते हैं इसको, यहाँ से जो डायग्राम हमारा बना हुआ है यहाँ से भी हम लोग उसको क्लियरली समझ सकते हैं। सो वी कैन सी हियर, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको कितने गिवन है, दैट इज 0, 0, 0.1। इसके कोऑर्डिनेट्स कितने गिवन है, दैट इज 0, 0, माइनस 0.1। और आपके पास एक पॉइंट उसने कौन सा दिया है, एक पॉइंट आपको दिया है कौन सा, 0.30 एंड 0.4। एक पॉइंट आपको दिया है 0.30, तो मैंने माना ये कोई आपका प्लेन है, एक्स वाई प्लेन, एक्स जेड प्लेन एक्चुअली 0.304, तो यहाँ पर होगा आपका पॉइंट, ये एक्स जेड प्लेन आपका ये होगा। थोड़ा हम इसको क्लियर कर लेते हैं। तो दैट इज अवर पॉइंट, पी पॉइंट, यहाँ हुआ एक्स जेड प्लेन में, इसके पॉइंट है 0.3, 0 एंड 0.4। ये आपके पॉइंट्स आपको गिवन है यहाँ पर। नाउ एट दिस पॉइंट वी हैव टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो बस आप यहाँ से, जैसे आपने थीटा एंगल यहाँ निकाला था, वही थीटा एंगल आप यहाँ निकाल लो। थीटा एंगल कैसे निकालोगे, और आर, उससे पहले तो आपको आर निकालना होगा। आर कहाँ से निकालोगे, फ्रॉम दिस सेंटर एक्चुअली, तो ये आपके पास आर होगा। तो आर हम लोग कैसे निकालते हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ पर एक्स के आपके पास 0.3, वाई गया 0 और जेड कितना है 0.4। तो सीधे हम लोग अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सो यू कैन सी कि आपको पॉइंट पी ये 0.30 इज गिवन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स वेयर x इक्वल टू 0.3, y इक्वल टू 0 और z इक्वल टू 0.4। सो कन्वर्टिंग द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फ्रॉम मतलब कन्वर्टिंग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स कार्टेशियन टू स्फेरिकल। तो r की वैल्यू कितनी होगी, अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। x की वैल्यू 0.3, y की वैल्यू 0.4, इसका आंसर आएगा 0.5। ठीक है, अब cos थीटा आप कैसे निकालोगे, लेट्स सी। आप यहाँ cos थीटा किस तरह फाइंड आउट करोगे। cos थीटा फाइंड आउट करने के लिए आपके पास थीटा ये है, तो cos थीटा इज इक्वल टू z बाई आर। अब सीधे निकाल सकते हो cos थीटा इक्वल टू z बाई आर। तो z आपके पास कितना 0.1 और r की वैल्यू हमारे पास कितनी है 0.5। तो वी कैन फाइंड आउट दिस विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन, दैट इज 36.87 डिग्री। cos थीटा इक्वल टू cos इनवर्स z बाई आर। फाई के लिए हमारे पास 0 होगा बिकॉज हमारे पास y अपॉन एक्स कितना y 0 है।
तो फाई हमारा 0 डिग्री है, फाई की हमें ज़रूरत ही नहीं है। तो जब आप इस पूरे इक्वेशन को, पूरी वैल्यूज को सारी को यहाँ रखोगे आप, तो यू विल सी आपके पास फाइनल आंसर क्या होगा। क्यू की वैल्यू कितनी है 1.5 नैनो कूलम, 1.5 टेन टू पावर माइनस 9 4 पाई। आप इसको सीधे क्या रख सकते थे 9 इंटू टेन टू पावर 9 न्यूमिनेटर में सीधे यहाँ पर, तो 1.5 इंटू 9 ही आंसर बचता ही है, और 0.2 इंटू कॉस 36.87 0.5 स्क्वायर, द फाइनल आंसर विल बी 8.63 वोल्ट। ठीक है, नाउ सी नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जैसे सब लोग जानते हो कि पोटेंशियल एनर्जी होती है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी जैसे आप देखते हो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट करती है, वैसी आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है। बस ध्यान ये रखना है कि यहाँ इलेक्ट्रिक के केस में यहाँ पर प्लस और माइनस चार्ज एग्जिस्ट करेंगे, तो उसी के अकॉर्डिंग आपकी एनर्जी प्लस और माइनस हो जाएगी। ठीक है, लेकिन ऐसा हम लोग मतलब मास के केस में नहीं कर सकते, मास हमारा प्लस माइनस नहीं हो सकता। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज जस्ट लाइक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, except that the all matter exerts an attractive gravitational force, but charged particle exert attractive as well as repulsive electrical forces. So we need to be careful with our science. तो हमें अपने साइंस के अकॉर्डिंग केयरफुल रहना पड़ेगा ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। डिस्टेंस कितनी है, दैट इज आर ए। तो Q1 कहाँ रखा हुआ है, एट अ डिस्टेंस आर ए फ्रॉम Q2। इस Q1 को हम लोग मूव करा के लेके जा रहे हैं कहाँ, वी आर मूविंग Q1 टू एट पॉइंट बी। इस पॉइंट बी पे हम लोग मूव करा के लेके जा रहे हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस चार्ज माइनस ऑफ Q2 माइनस चार्ज है ना। तो इसको हम लोग कैसे लेके जा सकते हैं, वी कैन मूव Q2 इन दिस फॉर्म इज इक्वल टू W इज इक्वल टू माइनस एफ ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। ठीक है, एफ ई डॉट डी एस आपका क्या बनेगा, दैट इज इक्वल टू के मॉड ऑफ Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। बिकॉज यहाँ पर जो आपका चार्ज आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए के हमारा क्या होता है 9 टेन टू पावर 9। जो के की वैल्यू आपकी कितनी होती है 9 टेन टू पावर 9 और 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वही वाला के है। तो यहाँ पर के रख दिया उठा के सीधे मॉड ऑफ Q1 Q2। अब देखो यहाँ पर क्या माइनस किसकी वजह से आया, दिस माइनस बिकॉज ऑफ दिस चार्ज माइनस Q। ठीक है, और आप ये भी समझ सकते हो कि यहाँ पर जो फोर्स है वो कैसा लग रहा है, इस पर अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है। तो आप जब इसको मूव कराओगे ना, तो उसके अपोजिट फोर्स में मूव अपोजिटली आपको लगाना पड़ेगा। इसके लिए क्या, अपने एफर्ट्स आपको अपोजिट में लगाना पड़ेंगे इसके लिए। अब जैसे यहाँ माइनस चार्ज है, आप यहाँ देख सकते हो, जब ये माइनस चार्ज है और ये प्लस चार्ज है, तो माइनस और प्लस के बीच में जो फोर्स होगा वो अट्रैक्टिव फोर्स होगा एक्चुअली। ठीक है, माइनस और प्लस के बीच में जो आपका जो फोर्स होगा वो अट्रैक्टिव होगा। इफ देयर इज अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन प्लस Q एंड Q2, प्लस Q एंड माइनस Q2, तो डेफिनेटली आपको अगर इसको इधर मूव कराना है तो उसके लिए आपको अलग से फोर्स लगाना पड़ेगा। वो फोर्स किसके बराबर होगा, Q इंटू Q2 इंटू ई के बराबर। ठीक है, हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, दैट इज इक्वल टू Q। इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब माइनस किस लिए, आपका माइनस बेसिकली इसलिए बिकॉज यहाँ पर जो आपने मूवमेंट कराया है वो अपोजिट टू अट्रैक्टिव फोर्स कराना आपको कर पड़ रहा है, इसलिए आपके पास ये निगेटिव आया है। बिकॉज आप यहाँ जो मूव कर रहे हो अपोजिट टू अट्रैक्टिव फोर्स मूव कर रहे हो, तो एफ ई डॉट डी एस का जो होगा डॉट प्रोडक्ट वो इसलिए निगेटिव आएगा।
दैट इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, मॉड हमने ले लिया। निगेटिव इसलिए बिकॉज यहाँ पर आप अपोजिटली मूव करा रहे हो विद रिस्पेक्ट टू दिस माइनस क्यू टू। सो हमारे पास फाइनल आंसर क्या होगा डब्ल्यू के लिए, डब्ल्यू इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू वन अपॉन आर बी माइनस वन अपॉन आर ए। अब यू कैन सी हियर द आर बी इज फार इज ग्रेटर देन आर ए, तो वन अपॉन आर बी लेस देन वन अपॉन आर ए, दैट मीन्स ये जो वर्क होगा आपका नेगेटिव वर्क डन होगा, ठीक है। तो ये आप अट्रैक्टिव फोर्स के अपोजिट में करा रहे हो इसलिए नेगेटिव आएगा। जब आप इसको देखोगे ना, आप ये भी एज्यूम कर सकते हो, तो आप मैं आपको ये आगे दूंगा कि आप यहाँ प्लस चार्ज एज्यूम कर लेते Q2 प्लस और Q1 प्लस, तब इसको मूव कराते तो आपको यहाँ कोई वर्क डन नहीं करना पड़ता, ये चार्ज ही वर्क डन करता। उस टाइम ये प्लस होता और यहाँ आपका ऑटोमेटिकली ये वाला टर्म आपका पॉजिटिव आ जाता। तो आई ट्राइड विद Q2 माइनस एंड Q1 प्लस, यू कैन ट्राई with 3 other, that is you can take, I did the calculation for a is a positive charge moving from point A against the minus charge, okay. You could do a similar calculation for plus plus, minus plus and प्लस प्लस। तो आप देख सकते हो आप किसको मूव कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आप ये कैलकुलेशन कर सकते हो। अब एक चीज और है कि आपका जो इलेक्ट्रिक फोर्स होते हैं, दीज आर द कंजर्वेटिव फोर्सेस। इलेक्ट्रिक फोर्सेस आर ऑलवेज कंजर्वेटिव फोर्सेस, तो ये पाथ पे डिपेंड नहीं करते। दैट मीन्स अगर इस फील्ड में आप कोई वर्क डन कर रहे हो तो ये इसका जो वर्क डन होगा वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। आप कितना भी लंबा ये ले सकते हो पाथ, बट ये डिपेंड कहाँ करेगा, ये फाइनल और इनिशियल पोजीशन पे ही डिपेंड करेंगे बस। आप यहां से देख सकते हो दैट इज वन अपॉन आर बी माइनस वन अपॉन आर ए। तो यहाँ पर सिर्फ फाइनल और इनिशियल ही एग्जिस्ट कर रहा है और बीच में कुछ भी इसका कोई मतलब रहा नहीं। ऐसे फोर्सेस को हम लोग बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो इलेक्ट्रिक फोर्सेस आर कंजर्वेटिव फोर्सेस बेसिकली। इन अदर वर्ड्स, the work done by electric force is independent of taking path. The electric force is a conservative force, ठीक है। Now you can try this question. आप ये क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। Given that 3 point charges -1 nanocoulomb plus 4 nanocoulomb plus 3 nanocoulomb are located at 0 0 0 0 0 1 1 0 0 respectively. Determine the energy stored in the system. आप सब लोग इसको ट्राई करो। आपको निकालना क्या है, आपको सिंपल क्या निकालना है, आपको निकालना W, आपको W निकालना है। तो 3 चार्ज है, 3 कॉम्बिनेशन बनेंगे बस, Q1 Q2 A B B C C A करके टाइप के। और मुझे फाइनल आंसर आप बताओ उसका कैलकुलेशन का। सबके आंसर चाहिए मुझे इसमें। एक मिनट बाद आंसर आया किसी का? रौनक वैष्णव, तुम्हारा नेट नहीं चल रहा है ना?
रौनक, तुम्हारे कमेंट कुछ ज्यादा आते हैं यार, हैं? मैं देख रहा हूँ इन चीजों को। Anyone got the answer? कोई ट्राई कर भी रहा है इसको? करना पड़ेगा बट आप लोगों को इसका, है ना? थर्टीन पॉइंट थ्री सेवन नैनो जूल। वैभव सारस्वत का आंसर है। वैभव तलरेजा। अब सबने कॉपी पेस्ट करना शुरू कर दिया। बेटा अपनी कैलकुलेशन करो। हाउ कैन यू से कि वैभव इज राइट? लोग देख लेते हैं आंसर क्या फाइनल इसका। करना कैसे इसको, ये इसका तामझाम भूल जाना इसने जैसे किया है। यहाँ से ये फॉर्मूला याद मत रखना, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए। सिर्फ याद किसको रखो आप, इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन यहाँ पर आ जाएगा। Q1 Q2, Q1 Q3 एंड Q2 Q3। अब ये √2 कैसा है? अब देखो मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पर 3 पॉइंट चार्जेस है। सिचुएटेड कैसे है? 0 0 0 1 एंड 1 0 0। तो एक्स वाई एक्सिस बना लो आप। एक तो 0 0 पे है ना, और दूसरा कौन सा है? जेड। दूसरा कहाँ पे? जेड एक्सिस। और तीसरा कहाँ पे? एक्स एक्सिस। तो मैं लेता हूँ इसको एक्स वाई और जेड। सिर्फ इजीनेस के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। मैंने घुमा दिया इसको। तो पहला तो 0 0 पे है, एक Q1 आपका यहाँ 0 पे है, और दूसरा Q2 आपका कहाँ पे? जेड पे। ये आपका जेड पे, दैट इज Q2। और दूसरा कहाँ पर? आपका Q3 पे, तीसरा एक्चुअली। तो बस अब इनके बीच की डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करनी है। एक तो डिस्टेंस आपके पास ये होगी, एक डिस्टेंस ये होगी, और एक डिस्टेंस ये है। बस ऐसे ट्राइंगल बना हुआ है ये, इस तरह का ट्राइंगल बना हुआ है ये। इन ट्राइंगल की ये डिस्टेंस कितनी है? 1, और ये डिस्टेंस कितनी है? 1, दैट इज √2 बस। सो Q1 Q2, Q1 Q3 एंड Q2 Q3 बाई √2 बस। फाइनल आंसर होगा 13.37 नैनो जूल। एग्जैक्ट आंसर आ रहा है भाई, क्या बात है। या तो आपके पास बुक है। नाउ गिवन that 3 point charges 1 2 and 3 coulombs are situated in free space at the corners of an equilateral triangle of side 1 meter, determine the energy stored in the system. So you can try this also. ये भी क्वेश्चन आपका उस पीछे की तरह ही है। इलेवन के ओके अब 9.89 10 जूल। 11 के तो बेटा, अच्छा तुम कैसे ले रहे थे 11 के?
तुमने के की वैल्यू रखी सर वो नहीं है? सबको प्लस करके आ गया, वो तो नीचे डिवाइड नहीं मारा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को बस। वो सर के से मल्टीप्लाई करना है 11 को। हाँ करो उसको, लेकिन हाँ आपका आंसर सही होगा, इसमें कैलकुलेट सोल्यूशन गड़बड़ है इसका एक्चुअली। 9.9 इंटू 10⁻9। ये आपके 3 चार्जेस हैं जैसे आप यहाँ देख सकते हो। तो बस कुछ नहीं करना आपको, इनके बीच का डिस्टेंस 1 मीटर है सबका, तीनों को ऐड कर दो पहले की तरह। इसका जो भी आंसर आएगा वो आपका होगा 3 इंटू, देखा जाए तो आंसर आएगा 3/4 पाई, एक मिनट, ये तो आ जाएगा 3/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 3 तो नहीं आएगा ऊपर बिकॉज 1 1 3 नहीं आएगा सर, 1 है, 11 आएगा 11। ये आएगा 1 इंटू 1 1, 1 प्लस 2 और प्लस 1 प्लस, एक तो होगा 1 3, एक होगा 2 और एक होगा 6, 11, 11/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। द आंसर विल बी 11/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो उसको हम लोग कह सकते हैं 9 × 10⁻9 इंटू 11। अब ये जो 11 है आपको किस में दे रखा है, ये चार्ज आपका शायद नैनो कूलॉम में है, इट इज इन कूलॉम एक्चुअली, तो नो नीड टू मल्टीप्लाई एनीथिंग, द आंसर विल बी 99 10⁻9 जूल। ये आपका फाइनल आंसर आना चाहिए। बुक में यार सोल्यूशन गड़बड़ है, तो बुक का सोल्यूशन मत उड़ाना है, पहले बता रहा हूँ मैं, उसने सोल्यूशन गड़बड़ दे रखा बुक के अंदर। दैट इज डब्ल्यू आप होगा 99 इंटू 10⁻9 जूल। सो दैट इज अवर फाइनल आंसर, ठीक है। और यही डब्ल्यू क्या होगी, आपकी स्टोर्ड एनर्जी होगी, किसमें, सिस्टम की स्टोर्ड एनर्जी होगी। और व्हाट इज स्टोर्ड एनर्जी, कहने का मतलब ये है कि ये बोल दो कि इस सिस्टम के पास इतना पोटेंशियल है कि वो इतना काम कर सकता है, सिंपल सी बात ये है, इसके पास इतनी एनर्जी है 99 × 10⁻9 जूल, वो इतना काम कर सकता है। हम लोग बोलते हैं हमारे पास, हमारा क्या पोटेंशियल है काम करने का। सिमिलरली हर एक सिस्टम का अपना एक पोटेंशियल होता है काम करने का, तो उसका पोटेंशियल कितनी है, इतनी पोटेंशियल है उसकी काम करने की, इतनी पोटेंशियल एनर्जी है, इतनी पोटेंशियल एनर्जी से वो काम कर सकती है सिस्टम, या काम कर सकता है। ओके, तो दैट इज ऑल अबाउट द टुडे लेक्चर। इसी कौन कौन प्रेजेंट है अभी, कोई नया ऐड होगा तो ऑटोमेटिकली मुझे ऐड हो जाएगा, देख जाएगा। बट अरे कोई नया ऐड, अब कोई छोड़ो मत अभी इसको, है ना, तो उसे एक स्टूडेंट छोड़ा अभी। शिखर, ठीक है, ये आपके लिए आज का लेक्चर था। और आप लोग वो जो क्वेश्चन मैंने अपलोड किए हैं गूगल क्लासरूम में, वो आप लोग ध्यान से करते रहो, बिकॉज उसके बगैर आप इस सब्जेक्ट में नैया पार नहीं लगा सकते हो, प्रैक्टिस बहुत चाहिए। सब कुछ कैलकुलेटिव है, और देख भी सकते हो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, इस सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा आपकी मतलब अच्छा स्कोर नहीं करते स्टूडेंट। लेकिन मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप इसको स्कोर अच्छा नहीं कर सकते। अगर आपकी मैथमेटिक्स अच्छी है, सबसे अच्छी बात है कि इसमें शॉर्ट मार्क्स हैं, कहीं आपके मार्क्स नहीं घट सकते। अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो आपके पूरे मार्क्स भी इसमें आ सकते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट मैथमेटिक्स, सारी मैथमेटिक्स है, और थोड़ी आप